श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 27वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान भगवान कपिल मुनि अपनी माता को दे रहे हैं। श्लोक संख्या 11। मुक्तलिंगम सदाभासम अस्ति प्रतिपद्यते सतो बंधुमसक्षक्षु सर्वानुष्यायुतम अद्वयम्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। मुक्त जीव को उन परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और मिथ्या अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक कारण के आधार है तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र है। हरे कृष्णा प्रभु। तो हमने इसके पहले देखा था कि भगवान कपिल मुनि बता रहे हैं कि मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा में क्या अंतर होता है। बद्ध आत्मा जो शारीरिक चेतना में रहता है, मुक्त आत्मा जो भगवत चेतना में रहता है। मुक्त कैसे हुआ जाए? भगवान की नवदा भक्ति में लग के भक्ति योग के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से एक बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा बन सकता है। और उस मुक्त आत्मा का क्या क्या अनुभव होता है वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि उस मुक्त आत्मा का अनुभव होता है कि वो सर्वत्र भगवान को देखता है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र हाय तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। हर स्थान में, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो चलायमान वस्तु हो, हर वस्तु में वो भगवान को देखता है। यहाँ तक कि अहंकार इत्यादि प्रकृति के गुणों में भी भगवान का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के लिए हर वस्तु वास्तव में भगवान की ही उपस्थिति का एक प्रतिबिंब है। प्रफुल्ल प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। एक शुद्ध भक्त भौतिक रूप से व्यक्त प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति को देख सकता है। वे इसमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक जगत की पृष्ठभूमि भगवान श्री कृष्ण है, और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु प्रत्येक परमाणु में उपस्थित है। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वितीयम शब्द बताता है कि यद्यपि श्री भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य है। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से भगवान हर वस्तु में उपस्थित हैं, उनकी शक्ति से हर वस्तु चलायमान है। इसलिए हम लोग वैदिक शास्त्र में पढ़ते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हर वस्तु के कारण के पीछे बहुत कारण होते हैं, लेकिन प्रथम कारण भगवान स्वयं है, जिनकी उपस्थिति से, जिनकी शक्ति से हर वस्तु अपने गति को प्राप्त करती है। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते स्वभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन द्वि स्थिता। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस की जाती है। हरे कृष्णा। जैसे मान लीजिए कोई स्थान में जल रखा हो, या अगर हम अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि अगर कांच लगा हो तो सूर्य पहले कांच में रिफ्लेक्ट होता है, तो उस कांच में सूर्य दिखता है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के कांच से फिर दीवार पर या जमीन पर या छत पर सूर्य दिखता है। तो है सूर्य की उपस्थिति, लेकिन वह विद्यमान है अपनी शक्ति के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। वहां पर स्वयं सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति है उनके प्रकाश के द्वारा। उसी तरह से भगवान सभी जगह विद्यमान है। कई लोग इसमें तर्क देते हैं कि अच्छा, भगवान सब जगह विद्यमान है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान सब जगह विद्यमान है तो उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता है। हाँ, एक तो ऐसा पाखंडी हुए, मैं नाम नहीं बोलूंगा,
लेकिन उन्होंने, उनकी क्या फिलॉसफी थी कि मैं भी नारायण हूँ और ये बकरा भी नारायण है। तो अगर मैं बकरे को काट के खा रहा हूँ तो नारायण नारायण को खा रहा है, मुर्गा भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ। अगर मैं मुर्गे को खा रहा हूँ इसका मतलब नारायण नारायण को खा रहा है, तो क्या समस्या है? और उनको हमारे भारत का गर्व बताया जाता है ऐसे मूर्ख व्यक्ति को। तो जो भी हो, यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन उनका प्रतिबिंब हम जल के माध्यम से हमारे घर में देखते हैं, प्रतिबिंब के माध्यम से हमारी दीवारों पर देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में शाश्वत रूप से लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान हमारे हर वस्तु में उपस्थित हैं और हम उनका उस तरह से अनुभव कर सकते हैं। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। सूर्य पृथ्वी की सतह से अत्यंत दूरी पर आकाश में स्थित है, किंतु उसका प्रतिबिंब कमरे में एक कोने में जल के पात्र में भी देखा जा सकता है। कक्ष अंधेरा है और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है, किंतु फिर भी जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कक्ष प्रकाशित हो उठता है। शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा प्रत्येक वस्तु में देख सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि की उपस्थिति ऊष्मा तथा प्रकाश से जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के फैलने से सर्वत्र देखे जाते हैं। ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है कि मुक्त जीव को सर्वत्र श्री भगवान वैसे ही दिखते हैं जिस प्रकार पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य के प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। इसीलिए भक्त के लिए कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को कैसे साथ में चलाएं। वास्तव में भक्त के लिए कोई वस्तु भौतिक है ही नहीं। हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, अपनी हर क्रिया को भगवान को अर्पित करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए वास्तव में उसका पूरा जीवन ही आध्यात्मिक है। एवं त्रिवृद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयी स्वभासैर्लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यदृक्। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रियां एवं मन में प्रतिबिंब होता है। हरे कृष्ण। तो यह जीवात्मा सर्वप्रथम जब भौतिक क्लेशों में पड़ता है तो अहंकार के माध्यम से ही पड़ता है। तो वो अपने आप की पहचान अहंकार, शरीर, इंद्रियां, मन इत्यादि में करने लगता है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: बद्ध जीव सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, किंतु मुक्त जीव सोचता है मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह मैं हूँ, अहम अर्थात आत्मा की पहचान कहलाता है। मैं यह शरीर हूँ अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि वो परमेश्वर का सनातन दास है, तो यह पहचान वास्तविक अहम है। इनमें से एक विचार भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अंधकार में है, जबकि अन्य विचार शुद्ध सत्व अथवा श्री वासुदेव कहलाने वाली सत्व गुण की शुद्ध अवस्था में है। जब हम कहते हैं कि हम अपना अहम त्यागते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम मिथ्या अहम त्यागते हैं, किंतु वास्तविक अहम तो सदैव विद्यमान रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कल्मश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है, तो वह बद्ध अवस्था में रहता है, और जब शुद्ध अवस्था में प्रतिबिंबित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए और उससे अपने आपकी पहचान परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। बद्ध अवस्था में मनुष्य प्रत्येक वस्तु को इंद्र तृप्ति की वस्तु मान लेता है, जबकि मुक्त अवस्था में वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की सेवा हेतु ग्रहण करता है। जीव की वास्तविक मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना में रहना अर्थात भक्तिमय सेवा करना है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वीकार करना तथा अस्वीकार करना यह निर्विशेषवाद अपूर्ण अवस्था है। विशुद्ध आत्मा को, जिसे सत्यदृक् कहा गया है, जान लेने से मनुष्य प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देख सकता है। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया जा सकता है। बद्ध जीव एक अत्यंत सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए क्यों ना करूं।
यह एक प्रकार की दृष्टि है, किंतु एक मुक्त आत्मा इसी फूल को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है और सोचता है यह फूल परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सकता है, अतः यह परमेश्वर का है और इसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। यह दूसरी प्रकार की दृष्टि है। बद्ध जीव इस फूल को अपने भोग की वस्तु के रूप में देखता है और भक्त इस फूल को शिव भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाली वस्तु के रूप में देखता है। इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर के प्रतिबिंब को अपनी इंद्रियों, मन तथा शरीर, यहाँ तक कि समस्त वस्तुओं में देख सकता है। इस वास्तविक दृष्टि से वह प्रत्येक वस्तु को शिव भगवान की सेवा में लगाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसने अपना सर्वस्व, अपनी प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी शिव भगवान की सेवा में लगा दिया है, या जो इन्हें उनकी सेवा में लगाना चाहता है, उसे मुक्त आत्मा या सत्यदृक् मानना चाहिए, भले ही वह कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो। ऐसे मनुष्य ने वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जान लिया है। हरे कृष्ण। तो दोनों की शुरुआत अहंकार से ही होती है। देखो, ये तत्व समझने से हम कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अपना सकते हैं, ये समझ सकते हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में देखा कैसे अहंकार से आगे पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि सृष्टि होती है। अब मान लीजिए वो अहंकार ही मिथ्या अहंकार है, कलुषित अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं भौतिक हूँ, मैं भोगता हूँ, तो फिर इंद्रियां और बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी? भौतिक क्रिया करेंगी। और अगर अहंकार ही सत अहंकार हो जाए कि मैं तो भगवान का दास हूँ, तो फिर भी इंद्रियां रहेंगी, लेकिन वो इंद्रियां भगवान की सेवा करें। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी चेतना, सब कुछ भगवान की सेवा करें। तो बाह्य दृष्टि से दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंतर रहेगा उनकी चेतना में। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्धिरादिश इह निद्रया लीलेनिश अस्ति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि ऐसा लगता है भक्त पांचों तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वे जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यद्यपि भक्त ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही है, ये भी तो अपने काम कर रहा है, ये भी तो भौतिक वस्तुओं में लिप्त है, नहीं, क्योंकि वो कृष्ण दास समझ करके सारी वस्तुएं कर रहा है, भौतिक प्रकृति उसको बांध करके नहीं रख सकती। रेखा माता जी। आवाज। सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या कि किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्यधिक हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के 5 तत्वों, 5 भौतिक इंद्रिय विषयों, 10 इंद्रियों, मन, बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं, यही उनका चरम लक्ष्य या गंतव्य होता है। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन होता प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं। इस प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। यह जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से प्राप्त होती है। उन्होंने सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण भी भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है। अंश पूर्ण की सेवा के प्रयोजन के लिए होता है, यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि यह इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है पाया जाता है। उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना होता है, उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना का बना होता है, और उसके 5 कर्म इंद्रिया तथा 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं। इस प्रकार वह पदार्थ में लीन हो जाता है।
किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वह भगवान के दास के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है, चाहे वह आध्यात्मिक प्रकृति में हो या भौतिक प्रकृति में हो। ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। यही शास्त्रों की व्याख्या है और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। हरे कृष्ण। जैसे हम नारियल को देखते हैं, दो प्रकार के नारियल होते हैं। एक नारियल जो थोड़ा सा कच्चा होता है, पूरी तरह से अंदर से सूखा नहीं होता है, तो वो अपने छिलके के साथ एकदम चिपका रहता है। तो हम ऐसे नारियल को जब फोड़ते भी हैं तो वो चटक निकालने में उसके उसके बाहर के आवरण से उसको निकालने के लिए या तो चाकू यूज करते हैं या कभी चम्मच से निकालते हैं, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से सूख जाता है, कोई कोई नारियल एकदम सूख जाता है, आप ऐसे उठा के देखेंगे तो अंदर गेंद जैसा बचता है, उसको जब फोड़ते हैं तो वो पहले से ही निकला रहता है, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। तो पहला नारियल है वो जीवात्मा जो बद्ध है, वो जीवात्मा अपने शरीर से चिपका रहता है। तो मरने के बाद भी उसको अगले शरीर में जाने के लिए काफी मुश्किल होती है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं वो तो पहले से ही अलग है, शरीर की आसक्ति से पहले से ही छूटा हुआ है। तो जब उसकी मृत्यु होती है, जैसे मान लो नारियल फोड़ा आपने, मान लो वो मृत्यु के समान है, तो पहले से ही निकला हुआ है, वो ऐसा कि ऐसा गोला बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्त, जीते जी वो मुक्त है, उनका कोई आसक्ति नहीं। तो बाह्य दृष्टि से दिखेगा कि अरे दोनों नारियल तो एक जैसे हैं, नहीं, वो फोड़ने के समय पता पड़ेगा। तो इसी तरह से बद्ध जीव और मुक्त जीव के बीच में अंतर है। मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवं मृषा नष्टे अह- अहंकारणे दृष्टा नष्ट वित्ता एवातुरः। जय प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने आप को उस प्रकार से विनष्ट हुआ मान लेता है, जिस प्रकार संपत्ति के होने पर मनुष्य अपने आप को विनष्ट हुआ समझता है। हरे कृष्णा। भौतिक संसार में जीवात्मा की मुख्य संपत्ति है अहंकार, उसकी पहचान। और नींद के समय क्या होता है, हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मुझे मुझे पता नहीं। कई बार तो लोगों की नींद इतनी गहरी होती है, उनको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ, उनको पता ही नहीं पड़ता है। तो ज्यादा गहरे नींद में, ज्यादा तमस में व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में जीवात्मा तमोगुण के चलते, हो सकता है चलता फिरता दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अपनी पहचान को वो खो बैठा है। तात्पर्य हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है, तो वह जानता है कि वह विनष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, नष्ट वित्त इवातुरा। वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है, अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वह विनष्ट हुआ नहीं होता, केवल उसका धन विनष्ट होता है। किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्मान मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं। ज्यों ही मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो उसकी अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपने में खो जाता है, और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या कि अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण है, और यह तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य में यह ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। अहंकार से विनिष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतकों की परमेश्वर से तादात्म्य की विचारधारा। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूँ, किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का यह अंतिम पाश होता है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या कि स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। नॉट ऑडिबल। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? यस प्रभु। जी प्रभु। ओके। तो जिस प्रकार एक सोते हुए व्यक्ति को अगर उठा दिया जाए तो अपनी पहचान पुनः प्राप्त करता है। जैसे मान लो, या तो सपने में वो देख रहा हो मैं राजा बन गया हूँ, या सपने में वो देख रहा होगा कि मैं भिखारी बन गया हूँ। लेकिन जब उसको उठा दिया जाएगा तो वो पता पड़ जाएगा उसको कि अरे मैं तो मेरी स्वाभाविक स्थिति में हूँ। उसी तरह यह भौतिक संसार में चलता फिरता बद्ध जीव वास्तव में स्वप्न में है, और उसको जब भगवत चेतना में उठा दिया जाता है, जैसे ही उठा देते हैं वैसे ही वो अपने कृष्ण दास के, जो उनका स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस स्वरूप को प्राप्त करता है। वो उठाने का पथ है कृष्ण भावनामृत, उठाने जगाने का रास्ता है कृष्ण भक्ति। भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। बोलते उठो उठो जीव उठो, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, उठो और चैतन्य महाप्रभु का नाम लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। एवं प्रत्यामृश्य यस आत्मानं प्रतिपद्यते सहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रह। यमुना रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है तो अहंकार वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। हरे कृष्ण। तो यही बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं के लिए लागू होता है। जो अहंकार से व्यक्ति अपनी पहचान करेगा, बस वही स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाएगी। वो सोचेगा मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ठीक है, भौतिक संसार में उसकी गाड़ी चलती रहेगी। वो सोचेगा मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, तो फिर उसी हिसाब से भगवान उसको उसके आगे मार्ग दिखाएंगे। कभी भी जीवात्मा अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं खोता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जाकर के ऐसे एक जगह पर विलीन हो जाएंगे जहां बस हमारा अस्तित्व ही अंत हो जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ पहचान हमेशा रहेगी, और उस पहचान के माध्यम से ही हमारा संसार, हमारा जीवन आगे चलेगा। आरती माता जी पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। मायावादी चिंतक की स्थिति यह कि अंततः व्यक्तित्व विनष्ट हो जाता है, सभी वस्तुएं एक हो जाती है और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सत्य नहीं है। व्यक्तित्व वैशिष्ट्य कभी नष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि जब भी मनुष्य सोचता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं, यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं ज्ञान का दूसरा रूप है। और चूंकि ज्ञाता द्रव्य अब भी विद्यमान रहता है, अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए हैं। इस ज्ञान को देखने वाला विशिष्ट व्यक्ति अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक अस्तित्व तथा आध्यात्मिक अस्तित्व दोनों ही में सत्ता बनी रहती है। अंतर यह है तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में मिथ्य अहंकार कार्य करता है और असत्य पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसके विपरीत जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्त की अवस्था है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो भी श्री भगवान कहते हैं कि मैं वहां नहीं हूँ। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तु की अहंकार जन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है, किंतु उनकी सही सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। पिछले श्लोक में दिया गया उदाहरण यहाँ प्रयुक्त होता है। अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया है, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है, अर्थात न यह धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, न ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः यह धन परमेश्वर की संपत्ति है।
अतः उसके विनष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोगता हूँ और मैं ही भगवान हूँ, तब तक जीवन की यह विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। जो ही यह मिथ्या अहंकार दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य की वैधानिक स्थिति ही मुक्त की स्थिति है। हरे कृष्णा। तो जीवात्मा इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है भौतिक वस्तुओं से कि वो सोचने लगता है कि इनके बिना तो मैं कैसे ही रहूंगा, मेरे शरीर के बिना मैं कैसे रहूंगा, मेरे परिवार के बिना मैं कैसे रहूंगा। हमको याद है हमारे बचपन में, मैं बहुत ही छोटा था, तो हमको खबर आई थी कि हमारे मामा के मिल में आग लग गई। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वहां पर गए। तो हमने देखा कि उनका मिल था बड़ा सा, उसमें काफी अनाज स्टोर था, उसमें आग लग रही थी। तो मामा उसमें कूदना चाह रहे थे और 4-5 लोग उनको पकड़ रहे थे, बोले कि अब ये सब जल जाएगा तो मैं जी के क्या करूंगा। तो वो कूद रहे थे उसमें और 4-5 लोग उनको पकड़ रहे थे। तो कभी कभी हम इतना आसक्त, तो हमको लगता है कि ये चीज नहीं रहेगी तो हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है। इतना ज्यादा आसक्त हम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी आसक्ति है स्वयं के शरीर के प्रति आसक्ति, स्वयं के मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, अहंकार के प्रति आसक्ति। और ये आसक्तियों के चलते हम कृष्ण को विस्मरण कर जाते हैं। तो इतना भयंकर हमारी आध्यात्मिक रूप से हमारा पतन हो गया, हम भौतिक रूप से आसक्त हो गए। अब क्या करें। तो देवहूति भी सुन के डर गई कि अरे इतनी आसक्त तो फिर क्या करेंगे। तो आगे देवहूति प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या कभी आत्मा इस भौतिक चंगुल से बाहर निकल पाएगी क्या, क्या कभी अपने शाश्वत रूप के पहुंच पाएगी क्या। ये उनका आगे प्रश्न है। कल श्लोक नंबर 17 से आगे पाठ करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये 14 नंबर जो श्लोक है, इसमें ये हमारे इसमें लिखा है अनुवाद में, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त बहुत 5 भौतिक तत्वों, भोग की वस्तुओं, भौतिक इंद्रियों तथा भौतिक मन और बुद्धि में लीन है। तो प्रभु जी, जैसे भौतिक मन जो है और आध्यात्मिक मन भी होता है क्या? आध्यात्मिक मन नहीं होता है। मन को जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे लोहा, लोहा को जितनी देर आग में रखोगे वो आग जैसा काम करेगा। जैसे ही आग से दूर कर दोगे, लोहा दोबारा से ठंडा होकर लोहा बन जाएगा। उसी तरह मन जितना समय कृष्ण की चेतना में लगेगा उतनी समय वो आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है। जैसे ही हट जाएगा वो तुरंत फिर भौतिक काम करने लगेगा। है वैसे मन जड़ वस्तु, लेकिन भगवान की सेवा में जितना समय लगा रहेगा उतना आध्यात्मिक काम करेगा। तो प्रभु जी, ये जितने भी शब्द के पहले भौतिक लगा है, तो वो जब तक हम इसको भगवान से दूर रखते हैं तो ये भौतिक है, हाँ, और हाँ, जब भगवान में लग गया तो ठीक है। आध्यात्मिक। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज था इसमें कि हाँ, हम प्रयास तो करते हैं कि जो भी चीज हो उसमें कृष्ण को देखे और कृष्ण से जोड़े, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं, और इसको और कैसे इंक्रीज कर सकते क्योंकि हैं? हरे कृष्ण। क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। कभी कभी अहंकार हो कि हम शुद्ध भक्त बन गए हैं, तो इसी चीज को याद रखना चाहिए। अभी हम सीख रहे हैं। अभी साधक हैं, अभी सिद्ध नहीं है। जब सिद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगा पाएंगे। ठीक है। थैंक यू जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, जैसा भी वर्णन आ रहा था कि हम अपने आप को विस्मृति हो जाती कि हम भगवान के नित्य दास हैं। दूसरा ऐसा आता है कि जैसे हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। तो प्रभु जी, जब अपन ने ये तीसरे स्कंद में जो श्लोक आया था, जो ब्रह्मा जी जो 5 अज्ञान बनाते हैं, वो इसी से रिलेटेड है प्रभु। 5 अज्ञान की उत्पत्ति। हाँ, ये इसी से रिलेटेड है। मैं 1 मिनट अपने नोट्स में निकाल रहा हूँ। 5 प्रकार की अविद्या। ये तीसरे स्कंद के 12वें श्लोक में, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, तीसरा अध्याय, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय
हाँ, तो श्लोक नंबर 2 में आता है सर, प्रभु जी। श्लोक संख्या 2। ओके, ठीक है। तो इसमें है तामिश्र, अंधतामिश्र, महामोह, मोह, तमस, 5 तरह की। जी। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला है अपनी पहचान को भूलना। अपनी पहचान को भूलना, इसको बोला जाता है, 1 सेकेंड, अंधतमिश्र, तमिश्र, महामोह, मोह, तमह, तमह, तमस। तमस मतलब अपनी पहचान को भूलना। उसके बाद है मोह। मोह मतलब माया से मोहित हो जाना, मैं मेरे की अवस्था में आना। महामोह मतलब अपने आप को भोक्ता समझना, कि मैं भोक्ता हूँ। तमिश्र मतलब जब मैं भोग नहीं पाता हूँ, जब मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे क्रोध इत्यादि अनर्थों का सामना करना पड़ता है, वो तमिश्र। और अंध तमिश्र मतलब मृत्यु का भय, क्योंकि अपने आप को शरीर माना है, तो मृत्यु का भय। तो सबसे पहले शुरू हो रहा है तमह से। तमस मतलब मैं शरीर हूँ, अपनी पहचान को भूलना। दूसरा है मोह। मोह मतलब इन भौतिक वस्तुओं से अपनी आसक्ति बढ़ाना। उसके बाद महामोह मतलब मैं भोगता हूँ, अच्छा अब ये मेरी वस्तु है तो मैं ही तो भोगता हूँ, मैं ही तो इनका आनंद उठाऊंगा। तो ये तीसरी स्टेज आ गई। और जब मैं आनंद नहीं उठा पाता तो क्रोध इत्यादि अनर्थों का सामना मुझे करना पड़ता है, वो तामिश्र। और फिर मृत्यु का भय, अंधतामिश्र। ये 5 प्रकार की अविद्याओं का सामना व्यक्ति को फिर करना पड़ता है। प्रभु जी, जो सुखदेव गोस्वामी जो 28 नरकों के बारे में बताते हैं पंचम स्कंद में, तो उसमें तामिस्त्र और तामिस्त्र 2 नाम के नरक बताए। हाँ, वो अभी आएंगे पंचम स्कंद में, जब पढ़ेंगे विस्तार से तब उनकी उनकी पढ़ाई करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अभी जो उज्जैन में जो भक्त हैं वो लोग मंदिर आ सकते हैं। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज भागवतम पर कक्षा देंगे। और आज 12:30 बजे दोपहर में हम लोग गोविंद दास की किचन का उद्घाटन कर रहे हैं। किचन आज उद्घाटन हो जाएगा श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज की उपस्थिति में। प्रभुपाद के और 2 शिष्य हैं, बाना भट्ट प्रभु और केवल्य प्रभु। साथ में हमारे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी हैं। तो हम लोग आज गोविंदासी किचन का उद्घाटन करने वाले हैं 12:30 बजे। जो लोग आ सकते हैं वो लोग आ जाइए। और लगभग 1 महीने बाद फिर गोविंदास का भी उद्घाटन हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।